हेलो। गुड मॉर्निंग स्वीटी। नींद पूरी हुई तुम्हारी या अभी भी हो तुम्हें और सोना है? तुम पिछले 10 घंटे से सो ही रही हो। अब तो उठ जाओ महारानी जी। और अभी तो संडे भी ख़त्म हो गया है। इट्स मंडे टुडे। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी 8 बज रहे हैं और तुम्हें कॉलेज भी जाना है। हाँ, वो तो मुझे भी जाना है, लेकिन तुम्हें बताया ना कि तुम्हें टाइम लगता है तैयार होने में। मेरा क्या है, मेरे लिए 20 मिनट्स काफ़ी है। और तुम्हारे लिए तो अभी ये 2 घंटे जो बचे हैं ना, वो भी कम पड़ जाएंगे। और देखना, तुम मुझे बाहर खड़ा रखोगी हमेशा की तरह कि बस 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। और ऐसे कर करके तुम पूरा 1 घंटा लगा दोगी। वैसे तुम्हारे ये जो नेबर्स है वो भी मुझे जानने लगे अब तो। हाँ, एक दिन तो मुझे चाय भी ऑफ़र कर रहे थे। बोल रहे थे बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पर, उसको आने में टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा तो तुम मुझे इनवाइट ही कर लिया करो। हाँ, जब तुम्हें रोज़ाना 1 घंटा ज़्यादा लगाना ही होता है तैयार होने में, तो इससे अच्छा मैं बाहर तुम्हारा वेट करने से अच्छा है कि मैं अंदर आ जाया करूँगा 1 घंटा। क्यों, अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अगर मैं अंदर आ जाऊँगा तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन वो क्यों? हम्म हम्म हम्म, ये भी सही बात है। अगर मैं अंदर आ जाऊँगा तो तुम पूछोगी कि मैं आज कौन से कलर का ड्रेस पहनूँ। मैं पूछोगी मैं ये वाले झुमके लगाऊँ या फिर ये वाले झुमके लगाऊँ। फिर तुम पूछोगी कि आम, मैं आज कौन से कलर की लिपस्टिक लगाऊँ। फिर तुम पूछोगी मैं आज बिंदी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। हाँ, तो तुम्हें तैयार होने में अभी जितना टाइम लगता है उसमें 1 घंटा या 2 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। इतने में हमारे 1-2 लेक्चर तो आराम से मिस हो जाएंगे। वैसे भी हम रोज़ ही बीच लेक्चर में जाकर बैठते हैं। वो तो अच्छा है कि फर्स्ट क्लास जो होती है वो बेचारे सीधे साधे सर की होती है, प्रोफेसर की। तो वो हमको एंटर करने देता है और हमारी एब्सेंट भी नहीं लगती है। नहीं तो तुम्हारे चक्कर में तो अब तक प्रेजेंट फाउल हो चुकी होती है हमारी। यार तुम उठ जाना यार, कितना टाइम लगाती हो तुम उठने में। मुझे तो लगता है कि तुम पिछले जन्म में कुंभकर्ण की कोई रिश्तेदार होगी। 10 घंटे भी तुम्हारे लिए कम पड़ते हैं। तुम देखना पक्का कॉलेज से आते ही फिर आप वापस से सो जाओगी। तो इस हिसाब से तो तुम्हारी आधी ज़िंदगी सोने में ही गुजर जाएगी। अच्छा, तो हम सोने के लिए पैदा हो गए हैं, वो कैसे?
बात तो सही है। आदमी सोने के लिए कमाता है, सोने के लिए शादी करता है, फिर सोते सोते बच्चे पैदा करता है, फिर बच्चे सोने नहीं देते तो उनको पाल पोस के बड़ा करता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है ताकि बुढ़ापे में अच्छे से सो सके। सही लॉजिक है यार। तो सोना तो अच्छा है, बट इतना ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है दीदी। मैं मानता हूँ कि सोना अच्छी बात है, लोगों को अच्छी नींद नसीब नहीं होती है, बट तुम अपने ज़्यादा सोने को इस बात से डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक्स्ट्राइज होती हो। हाँ तो तुम मेहनत क्या करती हो? कुछ भी तो मेहनत नहीं करती हो। ना तुम खाना बनाती हो, ना तुम साफ सफाई करती हो, बस तुम कॉलेज जाती हो और थोड़ा बहुत स्टडी कर लेती हो, ज़्यादा नहीं वो भी। जितना तुम स्टडी करती हो उससे ज़्यादा तुम रील्स देखती हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी मेहनत का काम करती हो जिससे तुम्हें इतनी नींद आ रही। अब देखो, मैं जब तुम सो गई थी रात को उसके 3 या 4 घंटे बाद सोया था और मैं तुमसे जल्दी उठ भी गया हूँ। जबकि मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। मैं तुमसे पहले उठ जाता हूँ, खुद अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, फिर कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आने के बाद जिम जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। हाँ, तो तुमसे तो ज़्यादा मेहनत करता हूँ ना, फिर भी मैं तुमसे कम सोता हूँ। हाँ, जब तुम मेरे साथ होगी तो फिर तो मैं तो नहीं सोने दूंगा तुम्हें इतना। क्योंकि अगर तुम सोती रहोगी तो फिर मैं क्या करूँगा उस टाइम पे? मैं तुम्हें सोता हुआ थोड़ी देखता रहूँगा। और वैसे भी तुम अभी ज़्यादा लेज़ी हो ना, तो मैं तुम्हें बाद में इतना लेज़ी नहीं रहने दूँगा। मैं तुमसे सारे काम करवाऊँगा। पहले मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा, फिर मैं तुम्हें नौकरानी बना दूँगा। तुम्हें सुबह सुबह जल्दी उठाऊँगा और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। तुम ये मत सोचना कि कोई तुम्हें बहुत बढ़िया वाला हस्बैंड मिलेगा जो तुम्हारी आंखें खुलते ही तुम्हारे सामने चाय का कप होगा, ब्रेकफास्ट होगा। ना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो शुरू शुरू में मैं थोड़ी एक्टिंग कर लूँगा, लेकिन बाद में फिर मैं अपने असली रंग दिखाऊंगा। तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक कर तुम्हें जगाऊंगा, फिर बोलूँगा कि उठो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। फिर जब तुम चाय बना कर लाओगी तो मैं चाय का कप फेंक दूँगा, क्योंकि मुझे चाय पसंद नहीं आएगी। फिर मैं बोलूँगा दूसरी चाय बना कर लाओ। फिर जब तुम दूसरी चाय बना कर लाओगी तो मैं वो नहीं पीऊँगा, बोलूँगा मूड नहीं है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। फिर तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी जल्दी जल्दी में। और फिर मेरे सारे गंदे कपड़े तुम्हें धोने होंगे, तुम्हें रूम साफ करना होगा, तुम्हें घर साफ करना होगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, लंच ब्रेकफास्ट डिनर। और हाँ, तुम इस बीच जॉब करना चाहोगे तो मैं उसके लिए तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन जॉब की वजह से अगर तुमने मेरा काम नहीं किया कुछ तो देखना, फिर उसके लिए भी मैं तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाऊँगा।
तो देख लेना, सोच लो। ये सब तो मैं तुमसे करवा कर ही रहूँगा। ये मैं इसलिए करवाऊँगा क्योंकि तुम बहुत लेज़ी हो, और अगर मैं तुम्हारे साथ सख्त नहीं बनूँगा तो तुम नहीं सुधरने वाली हो। तो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर जब तुम थोड़ी प्रोडक्टिव बन जाओगे तो मैं फिर से वही सॉफ्ट वाला शिव बन जाऊंगा तुम्हारे साथ में। अब मुझे ना तुम बातों में मत लगाओ, वैसे ही बहुत लेट हो गए हम, तो तुम उठ जाओ अब। हाँ, बारिश हो रही है कब से, लेकिन बंद हो जाएगी बारिश। इतनी भी कोई तेज़ बारिश नहीं है, और वैसे भी अभी मानसून के सीज़न में बारिश नहीं होगी तो और क्या होगी। अभी हमारे पास 2 घंटे है, तो 2 घंटे में बारिश बंद हो जाएगी। हमें कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तुम बहाने मत बनाओ ना बेबी, उठ जाओ अब। अभी मैं तुम्हारे पास होता ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार कर उठाता। मैं सच में तुम्हारे फेस पर पानी फेंक देता अभी। तुम बहुत आलसी होती जा रही हो दिन ब दिन। अब बस भी करो ना, उठ जाओ, आंखें खोलो। काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि मैं फ़ोन में से इधर से घुसता और तुम्हारे उधर से निकलता, तो तुम्हें थप्पड़ मार मार कर उठाता अभी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स के बाद तुम्हें उठना ही है। क्या कहा तुमने? अच्छा, तो मैं क्यों तुम्हें रोज़ रोज़ मॉर्निंग किस दूँ? तुम भी तो दे सकती हो ना। तुम्हें लेज़ी फील होता है इसमें, तो फिर आज मुझे भी लेज़ी फील हो रहा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा तुम्हें किस। ना, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे किस दो, मैं तुम्हें किस दूंगा। ये किसी किसी कहाँ से मिल रहा है ये? तुम मुझे किस दो, मैं तुम्हें किस दूंगा। किसी बात से तो मिल रहा बेबी ये। आहा, ये तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ऐसा कुछ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे किस दो और मैं भी तुम्हें किस दूंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम ही ले लो भाई किस। बस हैप्पी। हाँ, उठ जाओ ना, कितने नखरे करती हो तुम। ओह, तुम्हारे चक्कर में पता है मुझे रोज़ मम्मी से ताने सुनने पड़ेंगे। बोले कि महारानी जी अभी तक सो रही है, कोई जाकर उनको उठा दो। दिन भर रूम में पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है, बस मोबाइल पर उंगलियां घिसती रहती है। बहुत बहुत ताने सुनने पड़ेंगे मुझे तुम्हारी वजह से।
मुझे तो अभी से टेंशन होने लगी है। क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऐसा कैसा? एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो चाहे कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी झेलना पड़े, जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही बितानी है। तो या तो तुम सुधर जाना या फिर मैं खुद भी बिगड़ जाऊंगा। फिर दोनों मिल बांट कर ताने सुन लिया करेंगे। और क्या कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं तुम्हें सुधार दूं। हाँ, मुझे पता है ऐसे कि अभी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो, इसलिए तुम इतना ज़्यादा लेज़ी हो। बट जब तुम सोच कर देखो, जब तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं तो तुम्हें नींद ही नहीं आती है। फिर तुम मुझसे बोलती हो, शिव मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बीमार बीमार सा फील हो रहा है। तो जब तुम्हारे पर प्रेशर होता है ना, तब तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं। तो आई एम श्योर कि बाद में जब तुम्हारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी तो तुम अपनी ये लेजीनेस, अपने ये लेजी लम्हे छोड़ दोगी। तो इसी बात पर एक चुम्मा तो बनता है ना। तुमने तो मुझे किस दिया ही नहीं है, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे किस दो, मैं तुम्हें एक और किस दूंगा। जाओ बेबी। हाँ, अभी मैं तुम्हारे पास होता ना तो मैं पहले तुम्हें हग करता, फिर मैं तुम्हें किस करता और फिर मैं तुम्हें उठाता अपने हाथों में और तुम्हें बाथरूम में जाके पटक देता। अब फिर वहीं पर लेटे रहो तुम। हाँ, तुम्हारे 10 मिनट्स होने वाले हैं, बस 1 मिनट और बचा है। और देखो, अगर तुमने मुझे आज लेट किया तो मैं पक्का कल से फिर तुम्हारे बिना ही कॉलेज चला जाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो कि मैं तुम्हारे बिना कॉलेज नहीं जा सकता। मैं चला जाऊंगा पक्का। हाँ, मैंने कब कहा कि मैं बाइक से जाऊंगा, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। हाँ, तो किसी के साथ तो जाना पड़ेगा ना। अरे तो तुम उठती नहीं हो ना मेरी। अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। अब उठ जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। उठो उठो उठो, उठ जाओ। ओके, ये लास्ट केस है, फिर उसके बाद में तुम्हें उठना ही है। और इस वाले केस में जरा सा भी प्यार नहीं है, ठीक है। अब उठ जाओ, अब कोई नौटंकी नहीं चलेगी। उठो उठो उठो, उठ जाओ, बस हो गया तुम्हारा। चलो अब तैयार होकर मुझे कॉल करना, ओके।